साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। साथियों, कई पशुपालकों के लगातार कमेंट आ रहे थे और कई वेटनरी डॉक्टरों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मेस्टाइटिस के ऊपर वीडियो बनाइए और ख़ासकर क्लिनिकल मेस्टाइटिस के ऊपर इसको अच्छे से समझाइए। आजकल यह बहुत सारा हमें देखने को मिल रहा है और यह ठीक भी नहीं हो रहा है, तो आप इसका एक सटीक ट्रीटमेंट बताएं और इसके हम प्रभावी लक्षण कैसे समझ सकते हैं, यानी ऐसे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जो हम इसको शुरुआती अवस्था में ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप वीडियो बनाएं, तो हमने उनके लिए वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको हम जो भी इंजेक्शन बताएंगे वह सब आपको एक याद रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, क्लिनिकल मेस्टाइटिस में हमें सारे लक्षण उजागर होते हैं, यानी सारे लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। उन लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट फिर किया जाता है। साथियों, क्लिनिकल मेस्टाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है, यानी आप जैसे ही दूध दुहाते हैं या पशु का दूध निकालते हैं और जैसे ही दूध निकालते हैं और पशु एकदम से नीचे बैठ जाता है, जो दूध निकालने के जो छिद्र रहते हैं थन के, अगर वह खुले रह जाते हैं और पशु नीचे बैठता है और उनमें अगर कंकड़ मिट्टी कुछ पत्थर लग जाते हैं तो वहाँ से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे क्लिनिकल मेस्टाइटिस में बदल जाता है। इसलिए हमेशा जब आप दूध दुहे या आप दूध भैंस का दूध निकालें तो उसको थोड़ी देर घंटा आधा घंटे के लिए उसको बैठना नहीं चाहिए, यानी उसको बिठाना नहीं है। वह खड़ी रहेगी तो उसके बाद छिद्र धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और फिर चाहे वह बैठ जाएगी तो उसके थन में इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। तो साथियों, क्लिनिकल मेस्टाइटिस इन्हीं कारणों से होता है और आगे जाकर यह भयंकर रूप ले लेता है, जिससे पशु खराब होने के बहुत ही ज़्यादा चांस रह जाते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की या सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम आप जब टेम्परेचर की बात करें तो आप जब टेम्परेचर नोट करेंगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब क्लिनिकल मेस्टाइटिस पशु को हो जाता है तो वहाँ पर जो अडर रहती है या जो गादी रहती है वहाँ पर क्या होता है, सूजन आ जाती है और सूजन और फिर वहाँ पर दर्द भी रहता है। तो वहाँ पर सूजन और दर्द के कारण पशु को फीवर भी हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलेगा, यानी बढ़ा हुआ मिलेगा। टेम्परेचर 105 106 के लगभग पशु का टेम्परेचर पहुँच जाता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर पशु के जो दूध रहता है, जो मिल्क रहता है, उस मिल्क में ब्लड रहेगा, मिल्क इन ब्लड, यानी दूध में खून। पशु के दूध में आप जब दूध निकालेंगे तो उसके दूध से खून आने लगेगा, खून भी आएगा और साथ ही साथ वहाँ पर कई कई बार खून ना आकर छिंचड़े भी आते रहते हैं, यानी जो जमे हुए छिंचड़े जिसको आप बोल सकते हैं, छिंचड़े भी वहाँ से निकलते रहते हैं और ब्लड भी निकलता रहता है। इसके साथ ही साथ आप जब अडर को टच करेंगे या अडर को छुएंगे या आप अडर के किसी थन को हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि अडर का थन गर्म रहेगा, यानी थन गर्म हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन, आपको यूँ बोले तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी वहाँ पर दर्द रहेगा, सूजन रहेगा और गर्म रहेंगे। पेन, हॉट और सूजन, ये तीनों वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कई कई बार वहाँ से मिल्क में दूध के साथ छिछले के साथ साथ पस भी निकलता है, यानी पस निकलने की भी समस्या रहती है। यूँ तो यह पस कभी कभी एक ही थन में से आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब क्लिनिकल मेस्टाइटिस भारी भरकम रूप ले लेता है, ये संभल नहीं पाता है, तो उस स्थिति में कभी कभी यह चारों थन से भी आने लगता है। कई कई बार यह भी देखा गया, एक थन से तो ब्लड निकलता है और दूसरे थन से पस भी निकल रहा है, यानी इन्फेक्शन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वह होता क्लिनिकल मेस्टाइटिस ही है। सिंपल सी बात है, दूध कम हो जाएगा, क्योंकि दूध को कम होना ही है। जब मेस्टाइटिस पशु को रहेगा तो पशु दूध नहीं उतारेगा और पशु दूध नहीं बनाएगा, तो उससे पशु का दूध कम हो जाएगा। जब पशु मालिक दूध निकालने के लिए पशु के थन को टच कर, यह इतने सारे लक्षण आते हैं क्लिनिकल मेस्टाइटिस के। पशु को बुखार आएगा, पशु के मिल्क में ब्लड आने लगेगा, पस आने लगेगा, गादी गर्म हो जाएगी, अडर हॉट हो जाएगा, पशु का दूध दिन बे दिन कम होता जाएगा और पशु खराब होने की स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पर कई बार क्या क्या करते हैं, कोई कोई बड़े बड़े इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे एमसेप्ट लगा दिया, जो बहुत ही भारी एंटीबायोटिक है, लेकिन उसको यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर हम जो एंटीबायोटिक लगाए बताएंगे, आप बस यही लगाते जाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे और आप इस थनैले से निजात पा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और है कि कई कई लोग यहाँ पर मीठा सोडा भी देते हैं,
और मीठा सोडा देने से वैसे बेहतर रिजल्ट आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मीठा सोडा फेल हो जाता है, यहाँ पर मीठा सोडा का रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। जब इसमें किसी भी एंटीबायोटिक का रिजल्ट ना मिले, जब आपने सब कुछ खिला दिया, मीठा सोडा सब कुछ खिला दिया, जब रिजल्ट ना मिले, तब आप यह फार्मूला आजमा सकते हैं और बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। आपको सर्वप्रथम एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन चुनना है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप चाहे तो वहाँ पर आप एक ऐसा इंजेक्शन चुनें जिससे पशु के दूध में बहुत ही कम फर्क पड़े, यानी जो पशु का दूध बिल्कुल कम ना करता हो, ऐसा इंजेक्शन। तो ऐसे इंजेक्शन में आप यहाँ पर इंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक या आप यहाँ पर मॉक्सिल 4000 ग्राम, लार्ज एनिमल है तो आपको मॉक्सिल लगाना है, यानी आप चाहे तो वहाँ पर मॉक्सिल उपयोग करें या आप वहाँ पर इंड्रोफ्लोक्सासिन उपयोग करें। अब यह एंटीबायोटिक आपको ऐसा नहीं कि एक दिन लगा दिया बस इससे ठीक हो जाएगा, आप या तो मॉक्सिल लगाए या इंड्रो लगाए, लेकिन आपको 3 दिन तक लगातार मॉक्सिल 4 ग्राम लगाए तो 4 ग्राम या इंड्रोफ्लोक्सासिन आपको 30 ml इंट्रामस्कुलरी लगाना है। आपको ऐसा नहीं कि एक ही दिन लगाया दूसरे दिन नहीं, 3 दिन तक लगाना आपको, या तो मॉक्सिल लगाए या इंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन लगाए। इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर एक इंजेक्शन जो पशु की अडर गर्म है, पशु के अडर में दर्द है और पशु के अडर में सूजन है, तो इसको कम करने के लिए आप वहाँ पर 3 दिन तक इंजेक्शन निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल लगाए या आप मेलोक्सिन पैरासीटामोल लगाए। इन दोनों इंजेक्शन में से एक कोई सा भी इंजेक्शन आप लगा सकते हैं वहाँ पर 20 ml इंट्रामस्कुलर। और आप यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाएंगे आइसोफ्लूड, या आइसोफ्लूड ना लगाकर आप यहाँ पर प्रेडनिसोलोन भी लगा सकते हैं। आप 10 ml प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लगाएं। यह आपको केवल एक ही बार लगाना है, यानी आप जब फर्स्ट दिन ट्रीटमेंट करते हैं तो आप वहाँ पर फर्स्ट दिन ही लगाएं, इसको दोबारा रिपीट न करें। बाकी मॉक्सिल और इंड्रोफ्लोक्सासिन को आप वहाँ पर रिपीट करें, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप सहायक थेरेपी में देना चाहें तो आप वहाँ पर CPM यानी एविल दे सकते हैं। और रही खास बात, आप चाहे किसी भी थनैले का इलाज करें, आप किसी भी मेस्टाइटिस का इलाज करें, ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट ऑफ मेस्टाइटिस, आप किसी भी मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट करें तो आप वहाँ पर वाइटामेच का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। या तो आप वाइटामेच सिरप दें या आप वहाँ पर वाइटामेच इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलरी 3 दिन तक ज़रूर लगाएं। अगर आप लगाना चाहें तो मॉक्सिल को आप शाम सुबह भी लगा सकते हैं, यानी दिन में 2 बार लगा सकते हैं बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन हम तो यहाँ पर आपको केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आप जैसे यूज़ करें आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि कितना पुराना थलन है या कितने दिन से पशु के थन से ज़्यादा दिन से अगर ब्लड आ रहा है तो आप वहाँ पर मॉक्सिल को सुबह शाम लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब इतने एंटीबायोटिक लगाएंगे तो इसके साथ आप वाइटामेच इंजेक्शन लगाएं और साथ ही साथ आप वहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाना ना भूलें। यह वीडियो था हमारा क्लिनिकल मेस्टाइटिस के ऊपर। मेस्टाइटिस कई प्रकार के होते हैं, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस ऑफ फाइब्रोसिस, अल्डर इडेमा मेस्टाइटिस, कई प्रकार के मेस्टाइटिस, उन सब पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आपको बेहतर जानकारी देंगे ताकि आप अपनी फील्ड में अच्छे से सुधार कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।